तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग इस वक्त आखिरी पड़ाव पर 7 मार्च को मतदान होना है। जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर में मऊ में वोटिंग होनी है और उससे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। आस्था की चौखट पर वो नजर आ रहे हैं और आस्था एक निजी विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वो अपनी आस्था को छिपाने में यकीन नहीं रखते हैं। वो क्या हिंदू हैं, हिंदू होने पे गर्व करो, इस नीति से वो आगे चलते हैं और इसलिए जितनी बार वो काशी जाते हैं, जितनी बार वो गंगा स्नान करते हैं, जितनी बार वो मथुरा जाएंगे, ऐसी तस्वीरें आप देखेंगे। अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय हरे नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण परमात्मने नमः। स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाय पुंडरीकाक्षं पुनातु, पुंडरीकाक्षं पुनातु, पुंडरीकाक्षं पुनातु। शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगो शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुर्मदयाभ्यो भयन्नः पशुयः शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महाराजपतये नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, बाणेरनगराभ्यां नमः, सजीवपुरन्दराभ्यां नमः, मातापितृजनगणेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वैष्णवी शक्तिरन्तवीर्या विश्वस्य वीर्यं परमासिमाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं मयि प्रसन्ना भूय मुक्तिहेतुः। संविगाभ्यां नमः, सर्वोपचाराभ्येनन्दोपचारान् समर्पयामि। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं शमरत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परमजनाभेद्यस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताद्रुणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विषवाद्यं विष्णुवन्द्यं निखिलपञ्चवज्रं त्रणेत्रां। नमस्ते रुद्रमन्यवभूतो तैखवे नमः, बाहुभ्यामुदते नमः, जाते वृषिवातयोरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वासन्तमया गिरिशन्ताविताकशीः जामिखुङ्गिरिशन्तः ते विविघ्नपेशिमाङ्गिरिदतां कुर्माहि कोशेः पुरुखण्डगता शिवेन वजसात्वा गिरिसाक्षात्पदामसि यथानः सर्वविजगदक्ष्मगो सुमनापशताद्यवोचत दिवङ्गा प्रथमो दैव्योऽधिककालहि शतवाञ्जं भजन् समाजगातु धान्योधराचीः परासुवानसौजस्ताम्रो अरुणोपतप्रभ्रो सुमङ्गलः जय जय नकोर्ध्रादवितो वैखाकुहेडैमहे सौजो मत्रपतिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपायति सन्नदिषण्णुदहार्जः सदितो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अथो देशसमानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनसमुभयो राज्ञोर्जामायाचति पराता भगवो भव विजयन् धनुः कप्रतिनो विशल्यो मानवामुता अने सन्नतजायि कवया पुरुषनिखङ्गतिः जाते जन्मे
महते बभूवते धनुदयास्मान् परिभुजा परिते धर्मलो हे तिरस्मान् प्रणत विश्वनाथो जय बुद्धिस्तवानि निशर्य कल्याणामुखा शिवो नः सुमना भवा नमस्तायुधाय नाथराय ऋषभे मुखाभ्याम् उदये नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानो क्षन्तमुतमानो क्षितं मानो वलीः पितरं मोदमातरं मानः प्रियातनवोऽश्रवीरिषा मानसोके तनये मानायि मानो गोकुमानो वदे पुरीरिषा मानो वीरानुग्रहामिनो बधीरिह विमन्तः सर्वविद्वाः वामहे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मावृपारुकमिव वन्दनान्मुक्षीयमामुतः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढे अथो ये शतवानो हन्ते लोकरन्नतो ज्योतिषाः धर्ममरुधमासन त्वः पाशो नगरे विश्वरूपगुं संव्ययस्वविभावशो वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्रमुञ्जधन्मसमभयोराज्ञोर्जां जास्यते हतैर्भवः पराका भगवोपपौर्यायुखं जमदग्नेः कश्यपशत्र्यायुखं जदेवे कुर्यायुखं तन्नो अस्तुर्यायुखं लक्षण्णमे मदन्तयव प्रिया घत अस्तो घत स्वभानवोऽपि प्राणविष्ठयामति जोजान्विन्द्रते हरे नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो धर्मिणे च परोधिने च नमः सुताय च सुदशेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं धनुः कपटिनो विशल्यो बाणवायुत अनेशान्तशनिखभयाभुरशनिखङ्गदेयो प्रतिमोदकं भुक्पवतेः प्रसोवरेः अस्वादिमशर्तवरेर्भेरुहारैष्णवः पर्जेति बाहुञ्जाया हेतिं परिवाधमानः हसनो विश्वायुनान् विद्वान् पुमान् पुमाकुसं परिपातु विश्वतः अवीरं च गुलालं च शोभाचन्दनमेव अवीरेणार्चितो देव प्रीयतां मे सदा शिवः प्रेद्यं वृतः संस्थाप्य देवाजन्यमतन्वत पसन्तो स्यासीदाज्यं गृह्मैर्मः सर्वभिः धूर्वतं जोष्मान् धूर्वतितं धूर्वरं वरं धूर्वा महादेवामतिपण्डितमकुमुषदितमं परितमं दुषतमं देवहूतमं ब्राह्मयामि साक्षात् संयामि सप्रक्षालनाम् साजन्यः कृतः तदसर्वैषः प्रजापुत्रो न जायतो वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता चा देवता द्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति इन्द्रो देवता वरुणो देवता भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि देवताभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आराधित्यग्रहणं प्रक्षालनाम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परादं विदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय गरुडापते श्री महादेव शम्भो शिवाय पुष्पांजलिं समर्पयामि कृताचेन पूजनाचेन कर्मणा तेन श्री भगवान काशी विश्वेश्वरः प्रियता नमः विश्वेश्वरार्पणमस्तु नमः पार्वती पतये हर हर महादेव कंठे अस्य लसतकरालु गरलं गंगाजलं मस्तके वांगे
तनया जाया भवानी सती नंदे स्कंदगणाधिराज सहितम् श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितोऽखिल गुरु देया सदा मंगलम देया सदा मंगलम देया सदा मंगलम मंत्रार्था सबला सन्तो पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारे भानुषसि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहुः केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव जय हो शिव हर 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 महादेव बाबा की जय। अब साफ सफाई नु राखजो। हाथ उठाकर हर हर महादेव का ये सबसे खास जेस्चर हमेशा हम देवेंद्र देखते हैं कि जब जब पूजा अर्चना होती है उसके बाद वहां रहकर प्रधानमंत्री संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं और वहां की हर चीज को बारीकी से समझते भी हैं। बहुत दिलचस्प ये रहती है कि पूजा के जो विधि विधान हैं उन्हें भी बखूबी मालूम रहता है, क्योंकि सालों से वो ये काम करते रहे हैं, पूजा में बहुत उनकी तल्लीनता रहती है। तो ऐसा नहीं है कि जो पंडित जो उनको बताते हैं तभी उनको पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने कई उदाहरण ऐसा मुझे पता है कि जब वो खुद बताते हैं कि अरे आपने ये नहीं कराया, आपको तो इसको ऐसे कराना चाहिए, या ये आप करा रहे हैं इसका मतलब ये है, ऐसी चीज़ें वो लगातार शेयर करते रहते हैं। जाहिर तौर पर कुछ ऐसी ही बातचीत इस समय भी और यही दिलचस्पी हमें होती है कि बाद में हम इन्हीं पुजारियों के साथ या हमारे संवाददाता बात करते हैं, जानने की दिलचस्पी इस बात की होती है कि प्रधानमंत्री क्या नया जानने की कोशिश करते हैं या क्या बातचीत उनके साथ करते हैं। और जब लोगों से भी संवाद करते हैं तो यही कहते हैं कि मैं जब जब काशी आता हूं मेरा मन यहां पर शांत हो जाता है। हाल ही में हमने उन्हें सुना था ये कहते हुए। जी निश्चित तौर पर सुप्रिया, और सिर्फ काशी ही नहीं, अगर आप उनके पूरे इस मामले में आस्था के क्षेत्र में उनकी अगर उपलब्धियों को आप कहें उसे उपलब्धि, हालांकि जाहिर तौर पर उसे उपलब्धि के तौर पर पेश नहीं करते हैं, लेकिन सोमनाथ की बात करें, केदारनाथ की बात करें, अयोध्या की बात करें, ये सही है कि अयोध्या का फैसला कोर्ट ने दिया, लेकिन वो मंदिर वैसा भव्य बनेगा ये परिकल्पना किसकी है? उस ट्रस्ट को लेके प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने क्या रिक्वेस्ट रखा कि मैं ऐसा मंदिर चाहता हूँ, या उसके लिए जो सुविधाएं चाहिए वो किसने किया? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि 2018 में बोर्ड बना सुरभि, और इतने कम समय में इतनी पेचीदगियाँ, चाहे टोपोग्राफी की बात कर लें, डेमोग्राफी की बात कर लें, तो ये जो क्षेत्र आप देख रही हैं कुल 314 अलग अलग यूनिट थी प्रॉपर्टी की, और वो उसमें इंडिविजुअल भी थे, उसमें ट्रस्ट भी था, और उसमें कस्टोडियन भी थे, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी भी थी जो कि भगवान के नाम पर थी। उन सारे प्रॉपर्टी में से एक भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं थी जिसका जबरन अधिग्रहण किया गया। आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रिसाइज परफेक्शन के साथ ये काम किया गया। इसमें जो मेरी जानकारी है, क्योंकि बीच में कोविड भी आ गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इवन लॉकडाउन में भी उसका 3D इमेज मंगवा के उसको देखते थे, और उसमें कैसा कॉरिडोर होने चाहिए, उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, जैसे दिव्यांगों के लिए एक रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। आर्किटेक्ट ने मुझे ये बताया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जब प्रेजेंटेशन हो रहा था तब उन्होंने इस बात को कहा था कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आप इसमें इस चीज़ को ऐड कीजिए। आप अंदाजा लगाइए कि कितना माइन्यूट विश्लेषण। अच्छा, बीच में अचानक जैसे ही काम शुरू हुआ था उसके बाद सोशल मीडिया पे एक अभियान चलने लगा, अलग अलग जगह के वीडियो ला के डाले जाते थे, उसमें कहा यह जाता था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन करके उसी दिन बोला था कि जब भी ऐसा अफवाह फैले तुरंत उसको सोशल मीडिया पे काउंटर करें, ताकि लोगों के बीच किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। फिर उसके बाद आपने देखा कि अलग अलग जगह पे वैसे, क्योंकि अवैध कब्जा था तो पुराने मंदिर निकलने लगे, अतिक्रमण हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये निर्देश था कि इसको उसी रूप में रखा जाए। वैसे बहुत सारे मंदिर, उसको बहुत सारी मूर्तियाँ मिली थी जिसको उसी रूप में रखा गया। सुरभि 90% लोग यहाँ पर ऐसे थे जो कि या तो किराएदार थे या उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। उन सारे लोगों को टेबल पर लेके आना, और प्रशासन को ये निर्देश दिया गया था कि जैसे वो आएँ एक बार में सेटलमेंट करें। मतलब ये कि चाबी दो, चेक लो, जहाँ तुम्हें जो चाहिए वो लो और चाबी दो। सर्किल रेट दोगुना करके उसके बाद नेगोशिएशन की बात की गई। एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसका मैंने उदाहरण दिया है कि उसमें 17 मालिक थे उसके, उनमें से कुछ मालिक ऐसे भी थे जो कि विदेश में थे। जाहिर तौर पे प्रशासन को, उस बोर्ड को जब वो चाहिए था तो उसमें 17 लोगों का एक साथ आना ज़रूरी था, उन सबों को लेके आना। कुछ मामले ऐसे थे जो कि कोर्ट में थे, आउट ऑफ कोर्ट दोनों पक्षों के बीच सेटलमेंट कराना,
ये भी प्रशासन का काम था। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि इतने कम समय में बिना शोर शराबे, बिना हो हल्ला के अगर आपने किया तो अंदाज़ा लगेगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से वो किस प्रकार का निर्देशन रहा होगा। और वो लगातार लगभग डेली के तौर पे अपडेट लेते थे कि इस मामले में क्या बात हुई, और बार बार ये सख्त निर्देश था कि किसी भी मामले में कोई जबरन काम नहीं करना है। नरेंद्र मोदी से, और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में अभी भी श्रद्धालु प्रदक्षिणा मार्ग में स्थित क्षेत्र में वहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल। और देवेंद्र, इस बार प्रधानमंत्री ने काफी संक्षेप में ये पूजा अर्चना की है। वहाँ पे षोडशोपचार पूजा यानी 16 तरीके की वस्तुओं को दान करना, 2014, 2017, 2019 और उसके बाद आज ये मेगा रोड शो किया। और प्रधानमंत्री के बारे में अक्सर आप ये बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि इतना मेगा रोड शो ये चल रहा है, उसके बीच में काशी विश्वनाथ बॉर्डर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए। बजा के प्रधानमंत्री ने यानी वो उपस्थिति अपनी उस तरीके से भी जाहिर की। जी हाँ पंकज, और उनकी ये व्यक्तित्व की एक खासियत लगती है कि जब गंभीरता रहती है तो बहुत तीक्ष्ण गंभीरता जिसे कहते हैं, गंभीर अगर मसला हो तो, और जब हल्के फुल्के अंदाज में आना होता है तो बहुत तेज़ी से स्विच होता है उनका मोमेंट। और ऐसी तस्वीरें आपने कई बार विदेशों में भी देखी है कि जब उन्हें मौका मिलता है वो अपना हाथ। बिल्कुल। मेजर जनरल संजय मेस्टन भी हमारे साथ हैं। सर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री का ये जो अंदाज है, ये उनका जो व्यक्तित्व का पहलू है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा इसको देखने का नज़रिया इस प्रकार है कि पहली बात, आज विश्व में अशांति है, बहुत खराब तरह से अशांति है और पूरे विश्व में डर है। तो ये जो मंदिर में इन्होंने प्रार्थना की है, जो मेरे को लगता है शायद उनके मन में ये भाव होगी कि विश्व में टोटल शांति होनी चाहिए, मानव जाति का कल्याण होना चाहिए और हिंदुस्तान का खासकर हमारी लीडरशिप में एक उनको भगवान इतनी समझ और दे कि शायद हमारी डिसीजन मेकिंग आसान हो, क्योंकि अभी हम बहुत कठिन परिस्थिति में दो देश और दो मतलब एक रूस और नाटो और यूक्रेन के बीच में जो सब चल रहा है, क्योंकि भारत को ये डिसीजन लेना पड़ेगा और हमने अभी तक काफ़ी सही डिसीजंस लिए हैं, तो उस लिहाज से भी शायद ये प्रार्थना की होगी। और दूसरा, आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगा कि उन्होंने प्रार्थना की होगी जो हमारे वहाँ बच्चे अटके हुए हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे निकाला जाए और उनके माँ बाप और फैमिलीज़ के लिए। तो मेरे ख्याल ये सारी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में घूम रही होंगी। और कुछ लोग इसको इलेक्शन का स्टंट भी सोच सकते हैं, बट मेरे ख्याल ये जो 5-6 चीज़ें मैंने बिल्कुल सर, और इसी बात को आई थिंक देवेंद्र आप पूरी तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि आपकी भी पल पल की नजर है कि किस तरीके से भारत हर सिचुएशन को ना सिर्फ मॉनिटर कर रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी बार बार हाई लेवल मीटिंग बुलाकर प्रेजेंटेशंस के तौर पर भी देखा जा रहा है कि इवैक्यूएशन प्लान्स हैं कि, और उस हालात से निपटने के लिए हम कहां स्टैंड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल सुरभि, और उसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जो बैठक करते हैं वो तो बैठक करते हैं, इसके अलावा जब भी कोई नया डेवलपमेंट हो, प्रधानमंत्री का सख्त निर्देश है विदेश मंत्रालय को और पीएमओ के अधिकारियों को कि रियल टाइम में जैसे वो इन्फॉर्मेशन उनके पास आता है वो प्रधानमंत्री को उस बाबत अवगत कराएं। और ये पूरा जो मिशन चल रहा है इसके बारे में प्रधानमंत्री मिनट टू मिनट अपडेट जिसे कहते हैं, उस हिसाब से अपडेट ले रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन भी उन्होंने किए, और दूसरी तरफ यूक्रेन में जो फंसे भारतीय हैं उनका रेस्क्यू किस तरह से हो रहा है, उनको किस तरह से भारत लाए, उस पर भी बाकायदा प्रधानमंत्री की नजर बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।